साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म पर बलूचों का खून खौल रहा है। पहले तो क्वेटा से 2 बलूच विद्वानों को बेकसूर उठा लिया गया। डॉक्टर उस्मान और जिब्रान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों को किडनैप किया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर लगातार कई दिनों से बलूच परिवार के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहां कराची यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो जाहिद अली के अपहरण के बाद इनके पिता लगभग 1 महीने से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेल में बंद बलूच नेताओं की रिहाई क्यों नहीं की जा रही है, इसको लेकर भी शहबाज सरकार चुप्पी साधे है। अब जुल्मी पाकिस्तानी आर्मी ने क्वेटा में सरियाब रोड स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के पास निर्दोष छात्रों और नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने हमलावरों यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को आतंकवादी कहा है, क्योंकि इनकी करतूत ऐसी ही है। आपको भले हैरानी हो, लेकिन बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में अभी कुछ दिन पहले एक 7 साल के बच्चे के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जरा सोचिए पाकिस्तान की न्याय प्रणाली कैसी है। इसी तरह BYC का प्रेस क्लब के बाहर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट को भटकाने के लिए एक धार्मिक समूह को BYC प्रदर्शनकारियों के धरने के सामने बेवजह खड़ा कर दिया गया और बिना किसी खता के 6 महीनों में 800 से ज्यादा बलूच लापता हैं। 6 महीने में 121 बलूचों के अपहरण और हत्या की खबरें सामने आई। आखिरकार पाकिस्तान सरकार क्यों बलूचों के खिलाफ जुल्म कर रही है? बलूचों की आज़ादी की मांग क्यों अनसुनी की जा रही है? बलूच आखिर क्यों खुद भूखे रहकर अपने खनिज संसाधनों से पाकिस्तान का पेट पाल रहे हैं? 100 बात की एक बात यही है कि मुनीर BLA का भविष्य मिटाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। क्वेटा में निर्दोष छात्रों पर गोलीबारी। बलूचिस्तान से पाक ने हार मानी। बलूच बच्चों पर चोट, BLA करेगा बड़ा विस्फोट। बलूचों की हुंकार, बच्चों पर नहीं सहेंगे अत्याचार। मुनीर BLA का भविष्य मिटाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी उन लड़ाकों का संगठन है जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए मर मिटने को तैयार है। इसी BLA का पाकिस्तान ने गुस्सा बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले तो क्वेटा से 2 बलूच विद्वानों को बेकसूर उठा लिया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर लगातार 10 दिनों से बलूच परिवार के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी के छात्र जाहिद अली कहां हैं। इनके पिता 29 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्मी ने निर्दोष छात्रों और छोटे बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। इसको लेकर बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से युद्ध हार चुका है। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों ने क्वेटा के सरियाब रोड स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के पास निर्दोष छात्रों और नागरिकों पर अकारण गोलीबारी की है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हमारी जमीन पर अवैध रूप से तैनात और अवैध रूप से हथियार रखने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी और हमलावरों द्वारा की गई इस अकारण हिंसा की कड़ी निंदा करता है। हमारे लोगों के खिलाफ यह विदेशी आक्रमण एक खुला युद्ध है और बलूचिस्तान के बहादुर लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले तो तुर्बत शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ सिर्फ 7 साल के एक मासूम बच्चे पर एंटी टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये घटना न केवल आम नागरिकों को हैरान करने वाली थी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि और उसकी न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा करती है। आप एक और वीडियो देखिए। यहाँ पाकिस्तान का एक और नया नाटक है। BYC का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट को भटकाने के लिए एक धार्मिक समूह को BYC आंदोलनकारियों के धरने के सामने बेवजह लाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान से बलूच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार क़यादत की जो लवाहिकीन है और बलूचिस्तान में जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के मुतासरा खानदान है,
वो लोग इस्लामाबाद में एक एहतजाजी धरना दे रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों से जारी है। इस एहतजाजी धरने में 2 बुनियादी मुतालिबात हैं, जिसमें बलोच यकजहती कमेटी के जो गिरफ्तार जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए और बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस खत्म किया जाए। बलूचों के प्रति पाकिस्तान का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। किस मुंह से पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, यह समझ से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार आजाद आवाजों का दमन किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अब बलूच छात्रों, शिक्षकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से डर गई है। जो भी पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है वो गायब कर दिया जाता है और जवाब देने के नाम पर पाकिस्तान की ओर से सिर्फ चुप्पी मिलती है। बलूचों का कहना है कि वो पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की बर्बरता नहीं सहेंगे, बल्कि मुनीर सेना को ताबूत में पहुंचाने की कोशिश जारी रखेंगे। अब निर्दोष छात्रों पर गोलीबारी से बीएलए का खून खौल चुका है। इनका कहना है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और पाकिस्तानी आर्मी को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान के पत्रकार अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अहमद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अहमद जी, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार लगातार बलूचों पर बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर अगर बात बलूच लोगों को लेकर करें, जो धरना, जो विरोध शांतिप्रिय तरीके से किया जा रहा है और अब पाकिस्तानी आर्मी मजबूर कर रही है बलूचों को कि बलूच भी बंदूक उठाएं, एक एक आदमी बंदूक उठाए पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको श्री कृष्णा जन्माष्टमी पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान की फौज है जी, इसने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं लोगों के लिए। तमाम रास्ते जो हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के, उसको इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ये जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कर रहे हैं। जो ये आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन है, हार्ट स्टेट, उनका कहना है कि मैं हार्ट स्टेट करूंगा। ये बलूचिस्तान तो शुरू दिन से ही इनका हार्ट स्टेट पॉलिसी रहा है। इनको और कितना हार्ट स्टेट करना चाहते हैं ये। अब ये अजीब सा बात है। देखें, इनके जो, आपको हंसी आएगी जब मैं आपको ये बताऊंगा। वजीर आजम लाहौर, वजीर खारजा लाहौर, वजीर दाखिला लाहौर, वजीर मनसूबा बंदी लाहौर, वजीर खुराक लाहौर, वजीर कानून लाहौर, वजीर पेट्रोलियम लाहौर, वजीर इतलात लाहौर, स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर, वजीर मुवासलात लाहौर, वजीर तवानाई लाहौर, वजीर मुआशी अमूर लाहौर, वजीर माहौलियात लाहौर, वजीर साइंस लाहौर। ला हौल वला कुव्वत। इस मुल्क का नाम इनको लाहौरिस्तान या पंजाबिस्तान रखना चाहिए। अब बाकी जो पोजीशंस है उसमें भी सब के सब पंजाबी बदमाशी गर्दी का नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, किसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। ये करते रहे अगर इनको सिंधियों के साथ मजाक करना है। बलोचों ने पहले दिन से इनके इस बरतानिया के ये जो लावारिस औलाद है, इसको हमने कभी तस्लीम नहीं किया था और हम ना कभी तस्लीम करेंगे। ये लोग इतने पीसफुल ख्वातीन जो हैं, बच्चे, आप फिर ये क्या करते हैं अभिषेक भाई, ये कहते हैं देखें ये आए हैं हमारे इलाके में प्रोटेस्ट करने, हम इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, और जब हम बलूचिस्तान जाते हैं तो ये हमें मारते हैं। आप बलूचिस्तान बंदूक के जोर पे आते हैं, आप बलूचिस्तान में वॉर क्राइम्स करने आते हैं, आप बलूचिस्तान में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने आते हैं, तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? एक हद होता है। आपकी नजरें सिर्फ बलूचिस्तान की जो है मादनियात पर, बलूचिस्तान के रेयर मिनरल्स पे, बलूचिस्तान के पोर्ट्स पे। क्या आपके इस्लाम आपको यह सिखाता है? आप तो इस्लाम के नाम पर दब्बा है। ये किस किस्म के लोग हैं? वाकई में
आज तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये पंजाबी मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो हमें ये जन्नत भी मंजूर नहीं है। शुक्रिया जी, ठीक है। बंसल साहब, जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में भरी हुई नजर आ रही हैं, क्या इन स्थितियों के बीच आप देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है अब उसके लिए उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है? क्योंकि जिस तरीके से बीएलए के हमले बढ़े हैं और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग खड़ी हुई है, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो इस्तीफा देने लगे अगर उनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हुई। नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, दिन पर दिन जितने अत्याचार या जुल्म जो है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है बलोचों के, तो उतने ही ज़्यादा संगठित होते जा रहे हैं। और आपके चैनल पे पहले भी ये बातें कई बार डिस्कस हुई हैं, और जो बलोच के हमारे भाई हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अब बलोच में सिर्फ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ही नहीं, पूरी जनता वहाँ की और ख्वातीनें भी वो इसमें सम्मिलित हो गई हैं। और जब एक मूवमेंट बनता है इस तरह का, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि अभी पाकिस्तान की जो सेना है उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया जा रहा है। उनके काफ़ी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, और उनको जो खाने तक के लिए जो उनके खाने का सामान जाता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता, और जहां भी वो मिलते हैं उनको अच्छी तरह से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी खत्म कर देती है। तो अब पाकिस्तान जी, को या उनके हुक्मरानों को या मुल्ला मुनीर को ये समझना चाहिए कि वो किसी भी तरह की दमनकारी नीति से जो है पाकिस्तान की दमनकारी नीति बलूचिस्तान के ऊपर नहीं चलेगी। इसको कोई नहीं कर पाया जो अंग्रेजों ने अपने जमाने में नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ी आर्मी और बड़े दमनकारी थे। तो बलूचिस्तान को दमन करना कोई आसान काम नहीं है। और जैसे इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और अत्याचार होने के बाद में सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो बीएलए को और दी मजीद ब्रिगेड को अभी एक टेररिस्ट के रूप में घोषित किया है, जिसका मीर बलोच जो अपने एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस बात को कहा है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि भाई जो अमेरिका हमारा एलाई बने और उससे उसको फायदा होगा। और कितने अत्याचार बलूचिस्तान के ऊपर में, बलोच के ऊपर में हो रहे हैं। यहाँ पे जितना भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उनका फॉल आउट पड़ा है, उनका असर पड़ा है। सबसे ज्यादा गरीब यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के संसाधन सबको जो है लूट लिया जाता है। और जो तो इन सब चीजों को देखते हुए अब जो बहुत एक इन्होंने एक बहुत ही अंत कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित करना, तो ये वाजिब नहीं है, बल्कि ये उल्टा है। पाकिस्तान की आर्मी को आतंकी जो है घोषित करना आवश्यक है, क्योंकि आईएसआई का काम ही है। और वो आईएसआई और आईएसआईएस खुरासान से साथ मिल करके जितने तरह के अत्याचार ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और इसको इंटरनेशनल बिरादरी को और इंटरनेशनल फोरम को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और पाकिस्तान के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हर रूप में, चाहे वो आप ये एफएटीएफ की लिस्ट हो या सैंक्शन हो, उसके रूप में पाकिस्तान के ऊपर में इस समय जो है प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। और बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का जिम्मा जो है वो इंटरनेशनल बिरादरी का है, जिसका संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जी, जी, बैक टू यू जी। अभिषेक। अहमद जी, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, बलूचों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि बलूचिस्तान का मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है बलूचिस्तान के मसले पर? पाकिस्तान तो अभिषेक जी बिल्कुल एक्सपोज है जी, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर जो मैकडोनल्ड बर्गर प्रेसिडेंट बैठे हैं, ये इंतहाई इंटेलेक्चुअली मॉरली बैंकरप्ट। वो अपने क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करना चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने उनको सब्ज बाग दिखा दिए कि क्रिप्टो करेंसी के काम में बहुत फायदा है, और शायद उनको कुछ फायदे हुए भी हैं दरअसल। और फिर आगे आके उन्होंने ये भी बेच दिया है कि भाई आपको यहाँ पे रेयर मिनरल भी मिल जाएंगे और ऑयल भी मिल जाएगा, बलूचिस्तान में आ जाए। भाई इनको होश के नाखून पकड़ने चाहिए अमरीकियों को। इनके जो है, इनके तो हम मेजर और इनके जो भी सिपाही हैं उनको तो हम बलूचिस्तान में नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या नहीं पढ़ते हैं? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये अमेरिकन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पढ़ते नहीं है कि क्या हो रहा है।
जमीन पे क्या हो रहा है आप देख ले। ये डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अजीब सी बात कर रहा था कि ये कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना है। भाई ये आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप क्यों अपना मुंह खोलते हैं। ये मुसीबत एक अमरीकियों की ये है अभिषेक भाई कि इनको कुछ चीज आता नहीं है ना, तब भी ये बड़े आराम से कंफर्टेबली बड़े कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। मैं तो यहाँ रहता हूँ ना 25 साल से, मुझे पता है। हमें आपको कुछ बहुत ज्यादा इल्म भी हो फिर भी हम जरा शर्माते हैं, झिझकते हैं कुछ बात करते हुए। इनको तो कुछ पता भी ना हो, ये ऐसे बात करते हैं जैसे ये पीएचडी है हर चीज में। अब मुसीबत ये हमारे देखे बलोच ने, जो बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है जीएन बलोच ने, उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो बीएलए है ये बलोच या मजीद ब्रिगेड जो है ये बलोच कौमी गैरत का मुसल्ला इजहार है जो किसी बैरूनी सनत का मोहताज नहीं है। इसी तरह हमारे जो नौजवान हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बलोच नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आगे 11 अगस्त को बड़ा शानदार एहतजाज किया और उन्होंने बरतानवी वजीर आजम को बताया कि भाई बलूचिस्तान बलूचों का है और ये पाकिस्तानी दरिंदा फौजी हमारे ऊपर वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो दोस्त हैं फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के, मीर यार बलूच जिसका अक्सर जिक्र होता है यहाँ पर, वो भी बाकायदा बहुत ही ज़बरदस्त तौर पर काम कर रहे हैं और जैसे कि भारत के बहुत सारे लोगों को इन मसाइल के बारे में हर रोज़ इत्तला दे रहे हैं। हम सब इन तमाम देखें, ये तमाम के तमाम जो है ना मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जो एक ही तरफ जा रहे हैं, जिनकी मंजिल पाकिस्तान से आज़ादी है। हमारे बलोचों के मुकद्दर में आज़ादी है, इसको ये लोग नहीं रोक सकते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी एक मोहतरमा निम्रा कुर्द, जिनकी जमील कुर्द की बीवी हैं, उनको इन्होंने उठा दिया। ये जनरल आसिम मुनीर जो है, इसको हमारे वैल्यूज का, इसको हमारे कल्चर का, इसको हमारे साइकोलॉजी का ना कुछ पता है और ना कुछ परवाह है। ये अजीब लोग हैं। हमारे लोग वहां पर इस्लामाबाद में आके हर रोज, ये 1 महीना हो गया है वहां बेचारे बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ करें। ये जो है हमारे बीवाईसी के लीडरों को, बलोच यकयती कमेटी के लीडरान को, जिनमें डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महरंग बलोच शामिल है, उनको रिहा करें। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो आप जबरी गुमशुदगियां करते हैं, जो आपने हजारों लोग गायब किए हुए हैं, उनको रिहा करें बजाय उनको सुनने के। यानी इनके जो प्रोटेस्ट है, इनकी जो है, इनके कुछ वैल्यू इन जनरलों के कानों पे नहीं पड़ता है। आज बलोच के लिए कोई और रास्ता नहीं है मां सिवाय हथियार उठाने के। मैंने तो तमाम बलोच नौजवानों से कहा है कि जैसे आप 17 साल के हो, आप प्लान करें कि 18वीं सालगिरह पे आपको बीएलएफ ज्वाइन करना है, बीएलए ज्वाइन करना है, बीआरए ज्वाइन करना है, बलोच यकयती कमेटी ज्वाइन करना है, या कोई और जो आज़ादी से मुंसलिक तंजीम है। आप और मैं तो प्रेफर करूंगा कि ये बीएलए, बीएलएफ, ब्रास, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे अपनी कौमी वकार के दिफा के लिए, अपने मुल्क के आज़ादी के लिए। हम एटलीस्ट 30 मिलियन हैं और हमें ये फैसला करना होगा कि हम 3 मिलियन लोग अपने वतन की आज़ादी के कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। ये इनकी पंजाबी दहशतगर्दी हमारे ज़मीन पे मजीद नहीं चल सकता है। हर एक कौम का एक वकार होता है। ये पंजाबियों को ये एहसास नहीं है कि इनकी ज़मीन कहाँ ख़त्म होता है। ये कभी कश्मीर को कब्जा करने की सोचते हैं, कभी अफगानिस्तान पे अपनी जो है 5वीं सूबा बनाने की सोचते हैं, कभी हमारे इलाके को जो है हमारे नौजवानों के खून से पूरा कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। अहमद जी, लगातार बात अगर पाकिस्तान को करें, मुनीर की सेना को लेकर करें, अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बंसल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से बात बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो राह है वो केवल इस वजह से मुश्किलों से भरी हुई है क्योंकि बलूचिस्तान में इंटरेस्ट अमेरिका और चीन का भी है? देखिए,
बलूचिस्तान और कुछ गुमराह है जो। ठीक है बंसल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे लूंगा। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की वजह से, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। अहमद जी, एक बार फिर से मैं आपको रुख करूंगा, आप किस तरीके से अहमद जी चीन और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं? देखें, मेरा अभिषेक भाई एक मेरा वो है कि इलाके में जो है अमेरिका को तो आने की कोई भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका का क्या काम है? वो 8,000 मील दूर बैठा हुआ है। वो हमारे खित्ते से हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां देकर, बहुत स्ट्रगल करके जो अमेरिका का खाला था, जिसको बरतानिया कहते हैं, उसको हमने भगाया। अब ये लोग दोबारा आना चाहते हैं, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। चीन के साथ हमें अफसोस से कहना पड़ता है, चीन में जो पार्टी है वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहती है। वो जो चेयरमैन माओ ने जो लड़े थे जापानियों के खिलाफ 7 साल तक, जो उनका पीपल्स वॉर था, वो क्या वो भूल गए हैं? चेयरमैन माओ के और उनके तालीमात को मुझे तो नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉलो कर रहा है। अगर उनको वो अपने उन उसूलों पे चल रहे होते तो वो भारत से दोस्ती करते, वो हमारे इलाके में हमसे बात करते। वो तो डायरेक्ट जो है पंजाबी ये जिहादियों से बात कर रहे हैं। ये पंजाबी जिहादी तो उन चीनियों से भी वफादार नहीं है, जैसे कि आपने देखा। वो तो यहाँ आके अपना दुम हिला रहे हैं, वो तो यहाँ अमेरिका में अपना दुम हिला रहे हैं। वो उन्होंने अमेरिका की सरजमीन से पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी देते हैं। तो चीन के हुक्मरानों से मैं कहता हूं, आप कहाँ हैं? आप क्यों इनके साथ लेन देन कर रहे हैं? आप बैठे, आप जो है हमारे साथ बात करें, आप अफगानिस्तान के साथ बात करें, आप इंडिया से बात करें, आप ईरान से बात करें, इन पंजाबियों को माइनस करें। ये पंजाबी जिहादी जो हैं पीस के फेवर में नहीं हैं, ये जिहाद के फेवर में हैं। क्या चाइनीज को जिहाद पसंद है? ये किस किस्म की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो जिहादियों को अपना इत्तेहादी बनाता है? मैं उनके पोलिट ब्यूरो मेंबर से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके अपने पॉलिसी पे नजरसानी करें। ये जो आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आपको इसका कुछ फायदा नहीं होगा। शुक्रिया। फिलहाल अहमद जी, बंसल साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन